हेलो। आज वर्ल्ड ऑटिज्म डे है और हम सब ऑटिज्म के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वैसे तो ऑटिज्म एक डेवलपमेंटल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी हम उसे कहते हैं। स्पेक्ट्रम इसलिए क्योंकि इसकी एक रेंज है जो कि कम से ज़्यादा तक है। दो लोग जिन्हें ऑटिज्म है वो ज़रूरी नहीं है कि उनके सिम्टम्स एक जैसे ही हों या उसकी सिवियरिटी एक जैसी हो। ऑटिज्म बॉयज़ में गर्ल्स की कंपैरिजन में ज़्यादा सिग्निफिकेंटली हायर नंबर में पाया जाता है और ओवर द ईयर्स ऑटिज्म का इंसिडेंस रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। शायद इसका एक रीज़न ये भी है कि पेरेंट्स अब ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं और ज़्यादा टेस्टिंग वगैरह भी होने लगी है। पर इसका एक रीज़न ये भी, बहुत सारे और भी रीज़न इसके हो सकते हैं जिस पे बहुत सारा वर्क चल रहा है। ऑटिज्म ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए कोई क्योर कर सकते हैं, हम डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर उसके लिए कोई मेडिसिन दे सकता है। ऑटिज्म के सिम्टम्स पे हमें वर्क करना होता है। ये एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है और हमें जितनी जल्दी पता चल जाता है कि हमारे बच्चे को ऑटिज्म है या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स में से कुछ डिसऑर्डर्स उसके अंदर हैं, हम उस पर वर्क करना शुरू कर सकते हैं। और जितना अर्ली इंटरवेंशन होता है उतना ही ज़्यादा हमारा इम्प्रूवमेंट रहता है बच्चे के बिहेवियर में। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बहुत अलर्ट रहें बच्चे के माइलस्टोन्स को लेकर कि वो समय समय पे अचीव कर रहा है या नहीं। जैसे कि जब हमारा बच्चा 1 साल का होता है तो उसे लगभग 20 to 30 वर्ड्स आ जाते हैं बोलने के लिए, सिंगल वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है। जब वो 1.5 साल का होता है तो वो लगभग 50 वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है और 2 साल का होते होते बच्चा लगभग 100 वर्ड्स ऑन एन एवरेज बोलने लगता है। और कभी कभी बच्चे 2 वर्ड्स को मिला के एक छोटा सा सेंटेंस भी बोल लेते हैं, जैसे कि खाना खाना, पानी पीना, बाहर जाना, मम्मा बुलाओ, इस टाइप की चीज़ें बच्चे बोलने लगते हैं। हमारा बच्चा अगर ये सारी चीज़ें नहीं कर रहा है तो ये एक रेड फ्लैग है और हमें इसके लिए उसको टेस्टिंग के लिए ले जाना चाहिए। कई बार पेरेंट्स बच्चों को टेस्टिंग के लिए ले जाना अवॉइड करते हैं क्योंकि ये उनका अपना डिफेंस मैकेनिज्म भी होता है कि नहीं, हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम नहीं है, उसके पापा ने भी बहुत लेट बोलना शुरू किया था तो हो सकता है इसकी भी स्पीच डिलेड होगी, हो सकता है कि इस बच्चे की स्पीच डिलेड हो। पर ज़रूरी है कि हम फाइंड आउट करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्पीच डिले के साथ बच्चा आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहा, स्पीच डिले के साथ बच्चा सोशल रिलेशनशिप्स भी नहीं फॉर्म कर रहा, बच्चा जब हम उसका नाम लेके बुला रहे हैं तो उस पर रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा, कहीं एक तरह के रिपीटिटिव बिहेवियर्स तो नहीं कर रहा। या कई बार ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं वो कई बार अगर हम उन्हें ब्लॉक्स खेलने के लिए दें तो ब्लॉक्स को वो एक लाइन में लगाते हैं, या घर में कोई और चीज़ है जैसे स्लीपर्स अगर रखें तो वो उनको बिल्कुल सिस्टमेटिकली एक लाइन में लगाने लगते हैं। वो अपने आसपास के बच्चों के साथ कोई रिलेशनशिप फॉर्म नहीं करते हैं, उनके साथ खेलते नहीं हैं, वो अकेले रहना पसंद करते हैं और अपनी दुनिया में ही मगन दिखते हैं। वो दूसरों के साथ ना तो कोई रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं ना तो आई कांटेक्ट करते हैं। इवन कई बार देखा गया है कि जो बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं उनका अटैचमेंट उनके पेरेंट्स के साथ भी नहीं दिखता है। यूजुअली जब एक छोटा बच्चा होता है और उसका पेरेंट उसे छोड़ के कहीं बाहर निकल रहा है तो बच्चा क्लिंगिंग बिहेवियर शो करता है, बच्चा रोता है, पर अक्सर ऑटिस्टिक बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें अपने बच्चे में दिख रही हैं, उसके बिहेवियर में ये सारी चीज़ें थोड़ा अलग लग रहा है आपको और बच्चों से, तो बेहतर है कि आप उसके टेस्टिंग के लिए जाइए, क्योंकि फर्स्ट 5 years ऑफ लाइफ फॉर द चाइल्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी प्रोडक्टिव। तो हम बच्ची का जितनी जल्दी फाइंड आउट करते हैं और जितनी जल्दी इंटरवेंशन स्टार्ट करते हैं उतना ही ज़्यादा बच्चे में इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑटिस्टिक बच्चे नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ाई कर सकते हैं, नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। हमें उनके साथ थोड़ा चीज़ें एक्स्ट्रा करनी पड़ती हैं, जैसे हमें टीचर्स को कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। हमारे स्कूल्स में आजकल स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, वो कुछ वर्क करते हैं बच्चों के साथ। बच्चों को कुछ क्लास में, जैसे अगर ऑटिस्टिक बच्चा थोड़ा सा हाइपर एक्टिव भी है तो हम लोग टीचर को अक्सर एडवाइस कर देते हैं कि अगर घर स्कूल में क्लास में कुछ काम है, कोई रजिस्टर उठाना है, कोई बुक कॉपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है क्लास में, तो वो काम उसी बच्चे को दे दें तो बच्चे को एक लेजिटिमेट रीज़न मिल जाता है टू मूव अराउंड, जो उसकी नीड है। तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चा नॉटी है इसलिए वो मूव अराउंड कर रहा है, इसलिए वो एक जगह पे नहीं बैठ रहा, बल्कि वो बैठ नहीं सकता है। तो हम उसको लेजिटिमेट रीजंस दे सकते हैं मूव अराउंड करने के लिए और बच्चे की एनर्जी उसमें चैनलाइज हो जाती है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें करके हम बच्चों के बिहेवियर पे वर्क करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चे नॉर्मल क्लास में आराम से एडजस्ट हो जाते हैं और
परफॉर्म कर सकते हैं। हो सकता है कि वो बहुत हाई लेवल पे ना परफॉर्म कर सकें, वो क्लास के टॉप पे ना हो, पर फिर भी वो नॉर्मल स्कूल में परफॉर्म कर सकते हैं एक एवरेज बच्चे की तरह। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अर्ली इंटरवेंशन के लिए जाएं। अगर हमें जैसे ही कुछ प्रॉब्लम लगती है बच्चे में, हम कोशिश करें कि उसके रीजंस फाइंड आउट करें, डॉक्टर के पास जाएं, जो टेस्ट डॉक्टर बताते हैं वो टेस्ट करें, और अगर डॉक्टर्स कोई थेरेपीज बताते हैं तो उन पे वर्क करें। और क्योंकि डॉक्टर्स अक्सर पेरेंट्स को भी सिखा देते हैं कि आपको ऐसे करना है, बच्चे के साथ ऐसे करना है, और वो चीज़ें घर में भी होने लगती हैं, तो उसके रिजल्ट्स हमें बहुत अच्छी तरह से और जल्दी देखने को मिल जाते हैं।